अरे, कितना वक्त लग रहा है। तालाब अभी भी बहुत दूर है। कपड़े धोकर लौटते वक्त रात हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, पास में ही एक तालाब है, उसी में चलो, वही कपड़े धो लेते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, वो तालाब तो श्रापित है, श्रापित। जो भी उस तरफ गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। मैं तो वहां नहीं जाऊंगी। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। तुम तो जानते हो, जंगल में कितने खतरनाक जंगली जानवर होते हैं। हमें अपनी जान की भी तो बहुत फिक्र है ना, इसलिए मैं तो उसी तालाब में जा रही हूँ। फिर दोनों घबराई हुई पास के ही तालाब की ओर जाने लगती है। जैसे ही दोनों तालाब के किनारे कपड़े धोने लगती है, तभी अचानक पानी के अंदर से एक छोटा सा कमल का फूल बाहर निकलता है। अरे, ये देखो, यह छोटा सा कमल का फूल कितना प्यारा लग रहा है। हाँ हाँ, मैंने भी इतना प्यारा कमल का फूल कभी नहीं देखा। लेकिन लेकिन ये देखो, यह तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अचानक देखते ही देखते वो कमल का फूल बहुत ही विशाल हो जाता है। चंदा, देखो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो चलो, यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो विशाल कमल उन दोनों को अपने अंदर खींचने लगता है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ मुझे, मुझे इसके अंदर नहीं जाना है, बचाओ। तेज आवाज के साथ दोनों उस कमल के फूल में समा जाती है। वो कमल का फूल फिर से छोटा हो जाता है और तालाब के अंदर गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूरे राज्य में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। एक सैनिक घबराया हुआ दौड़ता हुआ महाराज के पास पहुंचता है। ये क्या हो गया? तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो? महाराज, महाराज, फिर से हमारे गांव की 2 लड़कियां गायब हो गई हैं। उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे राज्य में हर रोज तालाब के किनारे लड़कियां कैसे गायब हो रही हैं? महाराज, अब तक हमारे गांव से 10 से ज्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं। अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो इस तरह तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। नहीं, मुझे इसका कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। उसी रात राजा सूर्य नारायण घने जंगलों से होते हुए एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। आओ आओ सूर्य नारायण, मैं जानता था तुम मेरे पास अवश्य आओगे। तांत्रिक महाराज, आप तो जानते ही हैं मेरी परेशानी। मेरे राज्य में कई दिनों से लोग गायब हो रहे हैं और खासकर लड़कियां। ये सब उस श्रापित तालाब के पास ही हो रहा है। ये तुम्हारे ही बुरे कर्मों का नतीजा है। अगर तुमने वो सारे पाप नहीं किए होते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, मैंने जो पाप किए हैं उन्हें तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अब इससे बचने का कोई उपाय तो होना चाहिए। बचने का अब कोई उपाय नहीं है, बस
अगर तुम अपनी और अपनी पुत्री की भलाई चाहते हो तो उसे उस श्रापित तालाब के पास मत जाने देना, वरना अगला नंबर तुम्हारी बेटी का होगा। वो भी उसी तालाब में गायब हो जाएगी और तुमने जितने भी पाप किए हैं वो सारे कर्मों की सजा तुम्हारी बेटी को मिल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी एकलौती बेटी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? जाकर अपनी बेटी को रोक दो, उसे कमरे में बंद कर दो और राजमहल से बाहर निकलने मत दो, अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो। तांत्रिक की ये बातें सुनकर राजा सूर्य नारायण थर थर कांपने लगते हैं। डरे सहमे राजमहल लौट आते हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह होती ही राजकुमारी चंद्रकांता राजा सूर्य नारायण के पास आती है। क्या हुआ है पिताजी? आप बहुत घबराए हुए से लग रहे हो। कुछ नहीं पुत्री, बस ऐसे ही मुझे अपने राज्य की बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा, ठीक है पिताजी। वो मैं आज जंगल भ्रमण के लिए जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैंने जंगल भ्रमण नहीं किया है, तो सोचा आज चली जाती हूँ। नहीं बेटी, तुम जंगल भ्रमण के लिए नहीं जाओगी। तुम्हारी जान को खतरा है। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, आप झूठ बोल रहे हो। मैं हर 2-3 दिनों में जंगल जाती हूँ। भला मेरी जान को क्या खतरा होगा? मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। और वैसे भी मैंने अपनी सहेलियों से वादा किया है, इसलिए आज उनके साथ जंगल भ्रमण के लिए तो जरूर जाऊंगी। बेटी, तुम जानती हो हमारे गांव में लगातार लड़कियां गायब हो रही हैं और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा? तुम मेरी एक लौती बेटी हो। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। सैनिकों, ले जाओ राजकुमारी को और ध्यान रखना कि ये महल से बाहर ना जाने पाएं। सैनिक राजकुमारी चंद्रकांता को कमरे की ओर ले जाने लगते हैं। नहीं पिताजी, नहीं, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे जाने दीजिए मुझे। सैनिक राजकुमारी चंद्रकांता को कमरे में बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। चंद्रकांता दरवाजा पीटती रहती है, लेकिन सैनिक दरवाजा नहीं खोलता है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए पिताजी। पिताजी, आप कुछ भी कर लीजिए, पर आप मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते। मैं तो जाऊंगी ही। खोलिए दरवाजा। रात होते ही चंद्रकांता खिड़की से बाहर निकलकर घने जंगल की ओर चली जाती है। पिताजी भी ना बेवजह परेशान होते हैं। अरे, इतना सुंदर जंगल है और ये घना जंगल, मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ मेरी माँ की यादें बसी हो और मैं यहाँ न आऊं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। चंद्रकांता पूरे जंगल में घूमती रहती है। तभी उसे तालाब के किनारे एक बेहद खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ये क्या! इतना खूबसूरत लड़का मैंने अपने जीवन में
कभी नहीं देखा। ये तो कितना सुंदर है। मुझे उससे बात करनी चाहिए। लेकिन वो इतनी रात को तालाब के किनारे इतना उदास क्यों बैठा है? उसके पास जाकर पूछती हूँ। चंद्रकांता उसके पास जाती है। सुनो युवक, तुम कौन हो और इतनी रात को तालाब के किनारे इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? मैं वरुण हूँ। मैं बस चांदनी रात में इस तालाब की रोशनी देखने आया था। रात कितनी खूबसूरत होती है। वैसे तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं राजकुमारी हूँ। मेरे पिताजी मुझे जंगल भ्रमण के लिए नहीं आने देते। कहते हैं मेरी जान को खतरा है। इसी वजह से मैं चोरी छिपे जंगल भ्रमण के लिए निकली हूँ। अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों साथ में पूरा जंगल घूमते हैं। 2 लोग होंगे तो मन भी लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। दोनों पूरी रात जंगल में घूमते रहते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैनिक भागते हुए महाराज के पास आते हैं। महाराज, महाराज, राजकुमारी चंद्रकांता अपने कमरे में नहीं है, वो भाग गई हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बेटी कहाँ जा सकती है? नहीं नहीं, तांत्रिक ने जो कहा था वो सच नहीं हो सकता। जल्दी जाओ, सब जगह ढूंढो। मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बेटी चाहिए। फिर सभी सैनिक जंगल की ओर निकल जाते हैं और राजा सूर्य नारायण सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं नहीं चाहता कि मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को मिले। कुछ तो मेहरबानी करो भगवान। मेरी बेटी को कुछ मत होने देना, कुछ मत होने देना। राजा सूर्य नारायण फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रकांता वरुण के साथ बैठी होती है। अरे, तुमसे बातें करते करते कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे राजमहल जाना चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन हम फिर कब मिलेंगे? पूरी रात तुमसे बातें करते हुए कैसे बीत गई मुझे पता ही नहीं चला। हमारी सोच बहुत मिलती जुलती है। मैं रोज तुमसे मिलने इसी तालाब के किनारे आया करूंगी। हमारी दोस्ती बहुत गहरी होगी। अब मैं चलती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। चंद्रकांता राजमहल लौट आती है। राजा सूर्य नारायण दौड़कर आते हैं और चंद्रकांता को गले लगा लेते हैं। क्या हुआ है पिताजी? आप बहुत परेशान लग रहे हो। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम जंगल क्यों गई? पिताजी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। देखिए ना, मैं जंगल भी गई और सही सलामत लौट भी आई। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप बेवजह फिक्र करते हैं। हाँ, शायद मैं ही ज्यादा डर गया था। पिताजी, आप खामखा ओझा तांत्रिक के पास जाते रहते हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे स्नान करने जाना है। मैं चलती हूँ। हाँ, जाओ बेटी। चंद्रकांता वहां से चली जाती है।
शायद तांत्रिक ने बातों को ज्यादा गंभीर बना दिया। अगर मेरी बेटी को गायब होना होता तो वो हो चुकी होती। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और चंद्रकांता रोज वरुण से मिलने जाती है और देखते ही देखते दोनों के बीच गहरा प्रेम हो जाता है। एक रात दोनों घने जंगल में बैठकर बातें कर रहे थे। वरुण, मैं तुमसे कई बार मिल चुकी हूँ और तुम्हारे विचारों से मुझे सच्चा प्रेम हो गया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे भी तुमसे सच्चा प्रेम हो गया है, लेकिन शादी से पहले तुम्हें मेरे माता पिता से मिलना होगा। अच्छा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो अभी चलो मेरे साथ। वरुण चंद्रकांता को तालाब के किनारे ले आता है। अरे ये क्या, तुम मुझे तालाब के किनारे क्यों लाए हो? तुम तो मुझे अपने अपने घर ले जाने वाले थे ना? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अपने माता पिता से ही मिलवाने वाला हूँ। तभी तालाब के अंदर से एक कमल की कली निकलती है और धीरे धीरे विशाल होने लगती है। अरे ये क्या है? यह कमल इतना छोटा था और अचानक इतना बड़ा कैसे हो रहा है? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, तुम मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो। मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। अचानक कमल के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और चंद्रकांता को अपनी ओर खींचने लगती है। चंद्रकांता और वरुण दोनों कमल के फूल में समा जाते हैं। दूर खड़ा एक सैनिक ये सब देख लेता है और दौड़कर राजमहल की ओर भागता है। क्या हो गया सैनिक? मैंने तुम्हें राजकुमारी पर नजर रखने को कहा था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं राजकुमारी पर नजर ही रख रहा था। अचानक ही वो तालाब के अंदर एक बहुत ही विशाल कमल के फूल के भीतर समा गई और उसके साथ एक लड़का भी था। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि राजकुमारी किसी लड़के से मिल रही हैं? महाराज, मैं तो राजकुमारी पर नजर रख ही रहा था, लेकिन उन्हें तो आभास हो गया था कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। वो हर वक्त मेरी नजरों से बच जाती थी, लेकिन आज जैसे तैसे ये सब देख पाया। लगता है राजकुमारी उस श्रापित तालाब के अंदर चली गई हैं। ये सुनते ही राजा सूर्य नारायण का चेहरा पीला पड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी, मुझे उसके पास जाना होगा। राजा सूर्य नारायण पागलों की तरह तांत्रिक के पास पहुंचता है। क्या हो गया सूर्य नारायण? आज फिर से मेरे पास आ गए। मेरी बेटी उस श्रापित तालाब में चली गई। ये कैसे हो सकता है? भला मेरी बेटी किसी विशाल कमल के फूल के अंदर कैसे जा सकती है? तुम नहीं जानते कि तुमने जितने भी गांव वालों को मारा था, वो मरे नहीं थे। वो सब उसी कमल में कैद हैं और वो सब जीवित हैं। अब उसी दुनिया में तुम्हारी बेटी भी चली गई है। अब तुम्हारी बेटी कभी जिंदा वापस नहीं लौट सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान के लिए कोई रास्ता तो होगा। अब कोई रास्ता नहीं है। अब तुम अपनी बेटी को भूल जाओ। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी चंद्रकांता और वरुण
दोनों जोर से गिरते हैं। वे खुद को एक फूलों की दुनिया में पाते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल है। ये क्या, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यह तो फूलों की दुनिया है, चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल है। यही हमारी दुनिया है, हम इसी दुनिया में रहते हैं राजकुमारी। मैंने तुम्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाकर यहाँ लाया है, अब तुम मेरे साथ चलो। वरुण, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमसे इतना प्रेम किया, और तुम मुझे यहाँ ले आए। इतने में ही अचानक वहाँ बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। ये क्या, इतने सारे गांव वाले, ये सब क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? और ये फूल, इन फूलों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? जैसे ये फूल रो रहे हो। आखिर बात क्या है? क्योंकि इन फूलों में तुम्हारे राज्य के वो सभी लोग कैद हैं जो गायब हो चुके हैं। हम सब ने उन्हें फूल बनाकर यहाँ कैद किया है, अब तुम्हें भी हम फूल बनाकर यहीं कैद करेंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? यह बहुत गलत है। और तुम्हारे पिता ने जो हमारे साथ किया, क्या वो सही था? आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यह दुनिया क्या है? आप लोग हमारे राज्य के लोगों को क्यों गायब कर रहे हैं? तो सुनो, ये तुम्हारे पिता के कर्मों की सजा है। ये कहानी है 50 वर्ष पहले की, जब हमारा राज्य हंसता खेलता था। यार, मैं थक गया हूँ ये गरीबी वाली जिंदगी जी जी कर। मुझे राजा बनना है इस राज्य का। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। सूर्य नारायण अपनी किस्मत खोजते हुए घने जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल और भी घना होता चला गया कि तभी अचानक उसकी नजर एक तांत्रिक पर पड़ी। तुम जो सोच रहे हो वो मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। भला तुम मेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हो? तुम तो एक तांत्रिक हो। मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। ये इच्छा तुम कैसे पूरी कर सकते हो? 4 बच्चे उठाकर मेरे पास ले आओ। उनके साथ मैं अपनी तंत्र विद्या पूरी कर लूंगा। उसके बाद तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा। क्या क्या सच में? इतना छोटा सा काम और बदले में राजा? हाँ, क्यों नहीं। फिर उसी रात अंधेरी का फायदा उठाकर सूर्य नारायण गांव में जाता है और 4 मासूम बच्चों को चुरा लेता है। उन्हें लेकर वो तांत्रिक की झोपड़ी में पहुंचा। ये लो, तुम्हारे कहे अनुसार 4 बच्चे ले आया हूँ। अब बताओ, मैं राजा कैसे बनूंगा? तुमने मेरा काम कर दिया, अब मेरा मंत्र पूरा हो जाएगा। रुक जाओ, मैं तुम्हें राजा बनने का उपाय बताता हूँ। तांत्रिक अपनी झोली से एक खंजर निकालता है और सूर्य नारायण की ओर बढ़ाता है। ये खंजर ले जाओ, इससे राजा को मार देना। जैसे ही ये खंजर राजा के शरीर में लगेगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। लोग उसे याद भी नहीं करेंगे, उसकी जगह तुम राजा बन जाओगे। ये कैसे संभव है? इस खंजर में ऐसी क्या शक्ति है? ये कोई साधारण खंजर नहीं, बहुत तपस्या के बाद मैंने इसे प्राप्त किया है। अगर मैं राजा बन गया तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अब मैं चलता हूँ। फिर रात के अंधेरे में
सूर्य नारायण चोरी छिपे राजमहल में घुस जाता है और राजा के कक्ष में पहुंचता है। राजा गहरी नींद में सो रहे थे। बस अब किसी भी तरह राजा को मारना होगा। वो खंजर उठाकर राजा के सीने में घोंप देता है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और राजा पल भर में गायब हो जाते हैं और उनके राजसी वस्त्र सूर्य नारायण के शरीर पर आ जाता है। उसी वक्त एक सैनिक भीतर आता है। महाराज महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, पड़ोसी राज्य ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। ये मुझे महाराज कह रहा है, मतलब अब राजा मैं ही हूँ। वह खुद को संभालता है। हे भगवान, ये तो सच हो गया, मैं राजा बन गया। जाओ, आता हूँ। कुछ दिनों तक सूर्य नारायण राजा बनकर राज्य पर शासन करता है। एक दिन वो अपने कक्ष में बैठा सोच रहा था। मैंने बहुत गरीबी देखी है। अब मैं अपने हिसाब से राज्य चलाऊंगा। मेरे राज्य में एक भी गरीब नहीं होगा। लेकिन गरीबों का करूं क्या? हाँ, सभी गरीबों को मार देता हूं। बच्चों को कारावास में बंद कर दूंगा। तब लोग कहेंगे मेरे राज्य में कोई गरीब नहीं है, जिससे आसपास के सभी राज्यों में मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तभी सैनिक आता है। महाराज, आपने बुलाया? हाँ, गांव में जितने भी गरीब लोग हैं, सबको पकड़ो, बच्चों को कारावास में बंद करो और बड़ों को मार डालो। महाराज, गरीब तो बहुत हैं, ये बहुत बड़ा पाप होगा। मैंने जो कहा है वही करो। सैनिक मजबूर होकर गांव में जाते हैं, गरीबों को पकड़ने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हमें कहाँ ले जा रहे हो? राजा का हुक्म है, तुम सब गरीबों को मार दिया जाएगा और बच्चों को कारावास में बंद किया जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? हम गरीब हैं तो क्या हमें जीने का हक नहीं है? ये कैसा राजा है? ये राजा का हुक्म है। सैनिक सभी गरीबों को पकड़कर तालाब के पास ले आते हैं और उन्हें तालाब में धकेल देते हैं। तभी सूर्य नारायण स्वयं वहां पहुंचता है। अच्छा काम किया। गांव के जितने भी गरीब थे, सब इसी तालाब में है ना? हाँ महाराज, अब गांव में एक भी गरीब नहीं बचा। अब कुछ ही पल में तुम सब डूबकर मर जाओगे। तब मैं गर्व से कहूंगा कि मेरे राज्य में कोई गरीब नहीं है। तुम कैसे निर्दयी राजा हो? हम गरीब है तो क्या हुआ? हम इंसान नहीं है। हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो हमें। भगवान के लिए हमें बचा लो। महाराज, अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, यहाँ से चलो। मैंने पहरा लगा दिया है। कोई बाहर निकला तो उसे मार दिया जाएगा। राजा और सैनिक वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, क्या गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है? क्या हमारे लिए जीने की कोई जगह नहीं है? तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और उसी रोशनी में साधु महाराज प्रकट हो जाते हैं। मैं तुम सबको यहाँ से आजाद तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम सबको मरने से जरूर बचा सकता हूँ। पर हम बच भी कहाँ सकते हैं? बाहर निकलेंगे तो भी ये जल्लाद राजा हम सबको जान से मार देगा। ठीक है,
तो मैं तुम लोगों को एक ऐसी दुनिया देता हूँ, उस दुनिया में तुम लोग जिंदा रहोगे, लेकिन फिर कभी उस दुनिया से बाहर नहीं आ सकोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? वैसे भी हम लोग मर ही रहे हैं, तो ठीक ही रहेगा कि कहीं तो जिंदा रहेंगे, कहीं तो हमारा वंश रहेगा। ठीक है। साधु महाराज मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा कमल का फूल प्रकट हो जाता है। सभी गांव वाले एक एक करके उस कमल के फूल के अंदर जाकर समा जाते हैं। जब तक कोई सच्चे हृदय से तुम्हें इस राज्य में रहने का स्थान नहीं देगा, तब तक तुम लोग इस फूल से बाहर नहीं आ सकोगे। तुम्हारा और तुम्हारे रहस्य का कोई समाधान नहीं कर पाएगा। तेज रोशनी फैलती है। वह बड़ा कमल धीरे धीरे छोटा हो जाता है और तालाब में गायब हो जाता है। ये सब सुनते ही राजकुमारी चंद्रलेखा की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। मेरे पिताजी ने जो किया वो बहुत गलत किया था। इसमें मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे मरने से आप लोगों को खुशी मिलती है और आपका दुख दूर होता है, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ, क्यों नहीं? मैं तुम्हारे पिता का बदला तुमसे लेना चाहती हूँ। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, हमारी जिंदगी रुक गई है। ना हमारी उम्र बढ़ रही है, ना हम यहाँ से बाहर निकल पा रहे हैं। मारो इसे, जान से मारो। लखन आगे बढ़ने लगता है। तभी वरुण बीच में आ जाता है। नहीं, आप लोग रुक जाइए। आप राजकुमारी को नहीं मार सकते, ये सच कह रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, गलती महाराज की है। दंड भी महाराज को ही मिलना चाहिए। तुम ये क्या कर रहे हो? हमने योजना बनाई थी कि राजकुमारी को यहाँ लाकर मारेंगे, तभी राजा को सजा मिलेगी। उसने हमारे कितने बच्चों को जान से मार दिया, इसलिए राजकुमारी को मारना ही होगा। नहीं, ये मुझसे सच्चा प्रेम करती हैं और मेरे भरोसे यहाँ पर आई हैं। मैं कुछ भी हो जाए, इसे मरने नहीं दूंगा। मैं राजकुमारी को यहाँ से वापस भेज रहा हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? हम लोगों से बगावत कर रहे हो? तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। राजकुमारी, ये मेरा तावीज अपने हाथ में रखो, इससे इस दुनिया से बाहर निकल जाओगी। वरुण ताबीज राजकुमारी के हाथ में दे देता है। जैसे ही राजकुमारी अपनी मुट्ठी बंद करती है, उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये तुमने ठीक नहीं किया। मारो, मारो वरुण को। सभी गांव वाले मिलकर वरुण पर टूट पड़ते हैं। नहीं, छोड़ दो उसे, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। तभी तेज रोशनी फैलती है और चंद्रकांता कमल की दुनिया से बाहर तालाब के किनारे आ जाती है। मुझे किसी भी तरह वरुण को इस दुनिया से बाहर निकालना होगा। सभी गांव वाले उसके खिलाफ हो गए हैं, सब उसे मार रहे हैं और मेरे पिताजी ने भी जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। राजकुमारी चंद्रकांता परेशान होकर राजमहल पहुंचती है। सूर्य नारायण राजकुमारी को देखते ही उसके पास जाता है। पुत्री, तुम कहाँ रह गई थी? मैं बहुत परेशान हो गया था। बस कीजिए पिताजी, आप मेरे पिता बनने योग्य नहीं हैं। आपने राजा बनने के लिए एक राजा को जान से मार दिया। अपने राज्य की शान बढ़ाने के लिए
अपने ही राज्य के सभी गरीब लोगों को तालाब में मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वे मरे नहीं हैं। वे सब तालाब के कमल के फूल में कैद है और मैं उन सबको आजाद करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटी, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब मैं उन्हें बदल नहीं सकता हूँ। आप नहीं बदल सकती, लेकिन मैं बदलूंगी। मैं उन सबको आजाद करके रहूंगी। आप मेरे पिता कहलाने योग्य नहीं है। चंद्रकांता राजमहल से निकल पड़ती है और घने जंगलों की तरफ बढ़ती है। और घने जंगल में आगे बढ़ते हुए चंद्रकांता को एक साधु महाराज मिल जाते हैं। क्या हो गया पुत्री? तुम बहुत परेशान लग रही हो। साधु महाराज, मुझे उन सभी लोगों को आजाद करना है जिन्हें आपने तालाब के कमल के फूल में कैद किया है। देखो पुत्री, उस समय उन्हें कैद करना मेरा उद्देश्य था। उन्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने वो रास्ता चुना। लेकिन उन्हें आजाद करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें अपने प्रेम की कुर्बानी देनी होगी। ठीक है साधु महाराज, अगर मेरे प्रेम की कुर्बानी से इतने लोगों की जिंदगी आजाद हो सकती है और मेरे वरुण की जान बच सकती है, तो मैं अपने प्रेम की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे प्रेम की कुर्बानी से वो लोग कुछ ही पलों में आजाद हो जाएंगे पुत्री। यह सुनते ही चंद्रकांता पागलों की तरह तालाब के किनारे पहुंच जाती है। तभी तेज रोशनी फैलती है। एक विशाल कमल टूट जाता है और उसके अंदर से सभी गांव वाले तालाब के किनारे बाहर आ जाते हैं। अरे रे, ये क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या हम सच में इस कमल से आजाद हो गए? सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। चंद्रकांता, तुमने क्या किया है? मुझे पता है तुमने ही ये सब किया है। हाँ, मैंने अपने प्रेम की कुर्बानी देकर तुम्हारे सभी लोगों को और तुम्हें इस तालाब के कमल से आजाद किया है। मैं जानती हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी अपने पति के रूप में नहीं पा सकती, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा पति कोई और नहीं बनेगा, कभी नहीं। मैं भी तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ राजकुमारी। तुम्हें छोड़कर मैं भी किसी और को अपनी पत्नी के रूप में नहीं अपना सकता। तुम्हारे प्रेम के सहारे ही मैं अपना बाकी जीवन बिता दूंगा। माफ कर दो, हमें माफ कर दो राजकुमारी। मैं तुम्हें बहुत गलत समझ बैठी थी। मैंने सोचा था जैसा बाप होगा वैसी ही बेटी होगी, लेकिन तुम अपने पिता से बिल्कुल अलग हो। तुम हमारी रानी बनने के योग्य हो। आप लोगों की इच्छा से ही मैं इस राज्य की रानी बनूंगी और आप सबको वो सारे हक और मान सम्मान दिलाऊंगी जो मेरे पिताजी ने आप लोगों से छीन लिए थे। वरुण, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारी यादों के सहारे अपना बाकी जीवन बिता दूंगी। चंद्रकांता राजमहल लौट आती है। राजा सूर्य नारायण चंद्रकांता को देखते ही उसके पास आते हैं। बेटी, वो सभी लोग आजाद हो गए? क्या तुमने उन सबको आजाद कर दिया? हाँ, मैंने सबको आजाद कर दिया। बस अब मेरा एक काम बाकी है। आपको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। सैनिकों, पिताजी को ले जाओ और उन्हें आजीवन कारावास में बंद कर दो।
ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? ये तो महाराज हैं। नहीं, मेरी बेटी जो कह रही है वो सच है। मैं अपराधी हूं और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। आज के बाद इस राज्य की महारानी मेरी बेटी है। मेरी बेटी जो कहेगी वही इस राज्य का आदेश होगा। जो आज्ञा महाराज। सैनिक राजा सूर्य नारायण को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रकांता राज्य की रानी बनती है। वो सभी गरीब और दुखी लोगों को उनका हक और सम्मान लौटाती है और अपने सच्चे प्रेम की यादों के सहारे चंद्रकांता अपना बाकी जीवन न्याय और करुणा के साथ बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही ऐसी अच्छी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।